फाइनल खेलने का मतलब क्या है? फाइनल खेलने का मतलब है कि जब उस समय भी उस समय जब हम लोग जेपी गोलंबर के पास किए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब थे, विकास पुरुष जब कहलाते हैं। फिर जब सम्राट चौधरी आ रहे हैं, 2 बार नहीं से तीसरे बार अब सिनातान का हम लोग खड़े हैं कि या तो हम लोग ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, तो आप गोली मार के हम लोग को सुला दीजिए या तो जेल में बंद कर दीजिए। देखिए मेरे हाथ में ये आवेदन है, इन लोगों ने आवेदन दिया है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को। पंचायत वार्ड सचिव संघ के ये लोग हैं, यहाँ पर मौजूद है। क्यों मौजूद हैं, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है। आप लोग यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग प्रखंड में बैठक थी और हम लोग एकजुटता से थी किए हैं कि यहाँ के प्रखंड के लोग जितने भी हमारे वार्ड सचिव हैं पूर्व के, वो अभी सरकार से मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा है। उसी की गतिविधि को हम लोग आगे सुचारू रूप से करने के लिए और सरकार से अर्जू विनती करने के लिए हम लोग एकजुटता के लिए हम लोग बैठक किए हुए हैं कि ताकि हम लोग का भी भविष्य उज्जवल हो। 1 साल से अधिक हो गया देते हुए? सर हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल जबकि सरकार हम लोग के साथ उनकी मंसूबे मन में क्या है, वो एक बार हम लोग जेपी गोलंबर के पास जो किए हैं, उसके बाद दूसरा हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ गए थे, वहाँ पर पंचायती राज जो पूर्व में थे, वहाँ पर भी लाठी डंडे गोले मिले। अभी तक हम लोग को रोटियाँ नहीं मिली, सरकार केवल गोले दिए, लेकिन अभी तक। लेकिन उस समय जो घटना हुई थी तो तेजस्वी जी बोले थे कि नहीं, आप लोग का मांग जायज़ है, मेरी सरकार आएगी तो आप लोग को निश्चित रूप से अस्थायी की करेगी। अब क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब हम लोग बोले तो बोले कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से वार्ता कर रहे हैं, आप लोग आश्वस्त रहिए, आप लोग को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लगता है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हम लोग तैयार हैं सर। अगर ये ऐसे भी सूखी रोटियां खा के और प्रताड़ना परिवार में सह रहे हैं तो क्यों ना जेल में ही सहेंगे या क्या करिएगा आप लोग? क्या बस हम लोग वही आंदोलन करेंगे सर। इतिहास गवाह है। आंदोलन तो अभी भी कर रहे हैं। हाँ सर, सरकार सुन नहीं रही है। अरे पहले भी कोई मिलने गए आपके सर? हाँ, वहाँ पर भरत बिंद जी गए, मदन मोहन झा जी गए हैं और तमाम नेता लोग जाते हैं जी। अभी मान लीजिए भरत बिंद जी तो मान लीजिए कि आरजेडी ही का ना विधायक है, तो और नीतीश जी से भी अभी 2 दिन पहले भी मिले हुए हैं लोग, वो वित्त विभाग को पत्र दे दिए हैं कि इस पर कुछ आप लोग ने जाकर वहाँ मिले हैं उनसे? जी हम लोग मिले हैं। जहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई आया है आप लोगों से मिलने? हाँ, भरत बिंद जी आए हुए थे। क्या बोले वो? बोले कि आप लोग का निश्चित रूप से आप लोग पर न्याय होगा। तो कब तक होगा? अब मान लीजिए कि सरकार की मनसा क्या है अंदर से, वो तो अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। जब तक लिखित नहीं आएगी तो आंदोलन चालू रहेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी प्रताड़ना जनता पर हुई है तो आंदोलन से ही शांत किया गया है और उनका रौद्र रूप अपनाते हैं। तो हम लोग तैयार हैं जिस रुद्र रूप में। लाठी डंडा तो आप लोग बहुत बार खा चुके हैं सर। हम लोग गोली भी खा चुके हैं, तो क्या हुआ सर? अभी तो सीने में जज्बे है सर। तैयार हैं हम लोग, जितना है देना है दीजिए। अगर दूसरे प्रांत में जाते हैं तो वहाँ पर भी मार खाते हैं, तो क्यों ना अपना प्रांत में मार खाएं? देखिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे प्रांत में जाते हैं तो मार खाते हैं, तो इसलिए क्यों ना अपने प्रांत में अपनी पुलिस से मार खाएं, यही ना? क्या आप लोग ये लोग जो धरना कर रहे हैं, यहाँ बैठकें कर रहे हैं, पटना में आप लोग धरना दे रहे हैं, लगता है कि सरकार सुनेगी? सुनेगी सरकार। कैसे सुनेगी? सुनेगी। हम लोग लगे हैं, सरकार को हाथ जोड़ पैर पड़ रहे हैं कि हम लोग को न्याय दे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आरजेडी सरकार हम लोग को न्याय देगी। विश्वास है तो क्या न्याय मिलेगा? हाँ, विश्वास है। सरकार हम लोग की बात सुन रही है। हम लोग ने अपना दिए थे पत्र, उनको पूरा विधिवत लगभग 6-7 मिनट तक पढ़े हैं और आश्वासन भी दिए हैं कि हाँ आपको न्याय देंगे। ये यहाँ आश्वासन ही मिलता है? हाँ, आश्वासन तो दिए, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं और सरकार भी अपना दे दिया जाता है। न्याय के लिए तो आप लोग को सड़कों पर उतरना पड़ता है। भैया देखिए, अभी तक हम जिस एज में हैं, हम जहाँ तक पढ़े हैं, सुने हैं, हमें ये लगता है कि अगर किसी भी प्रस्ताव को सरकार के पास रखा जाए, कहीं कोई गड़बड़ी होती है या रोड विभाग में या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पर अगर पुलिस बुलाना है तो हमें लगता है कि अगर पुलिस को कॉल करने से बेहतर है वहाँ का रोड ब्लॉक कर दिया जाए। पुलिस को कॉल कीजिएगा, उतना जल्द पुलिस नहीं पहुँचेगी। अगर रोड ब्लॉक कर देते हैं तो बहुत जल्द पुलिस पहुँचेगी। अच्छा, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप लोग अब कोई दूसरा उपाय निकालिएगा? कहने का मतलब सर ये है, जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा था, मेरे कहने जो किसान हैं उनको ये लगता है कि हमें घाटा हो रहा है। आप मान लीजिए सपोज डेट आप मालिक हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इसमें फ़ायदा है। जो किसान ऑलरेडी हैं
उनको लग रहा है कि हमें इसमें घाटा है। तो आप ये बताइए कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनको बेहतर समझ में आएगा कि जो बैठे हुए हैं उनको बेहतर समझ में आएगा। तो जो किसान खेती कर रहे हैं या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उनको उस नीति से गड़बड़ी महसूस हो रही थी, उनको उस नीति से घाटे का सौदा हो रहा था। तब लगातार 1 सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, जबरदस्त संघर्ष किया, वो भी बिना विरोध किए, मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन किया। अंततोगत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आवाज़ को समझा, सच्चाई को समझा और अपने नीति को वापस लिया। तो हम लोग भी अपने प्रयास में लगे हैं। ईश्वर की कृपा हो सकता है, माँ के दरबार में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और भी शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई समावेश नहीं है। हम लोग अपने एक भाईचारे के नाते से आए हुए हैं। आप लोग हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, तो हम अपने प्रयास में लगे हैं। हो सकता है लंबी दूरी तय हो, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। जब सरकार को सुनना ही था, आप लोगों के साथ न्याय सरकार करने वाली थी, तो ये वार्ड सचिव का फिर से दोबारा जो अभी नया जो चुनाव हुआ है उसमें वैकेंसी, ये वार्ड सचिव का जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी तो बिल पास हो चुका था, पास हो चुका था। सपोर्ट सुनिएगा, लंबी प्रक्रिया हुआ, रद्द हुआ ना रद्द, तो हो सकता है हम लोग भी लगे हुए, अभी तो चुनाव हो रहा है, वो बिल पास होने की चुनाव हो रहा है ना। आप सुनिए, एक चीज बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप करें कि अभी चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो जाएगा, जिस वार्ड में चुनाव हो जाएगा। मुझे तो अब लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अब पूर्व हो चुके हैं, उनके वार्डों में चुनाव हो चुका है, तो पूर्व हो चुके हैं, अब तो उनका मान्यता ही खत्म हो गया है। तो ये आप लोग, जब सरकार को आप लोगों के साथ न्याय करना ही था, तो सरकार ये चुनाव ही नहीं कराती वार्ड सचिव का, आप ही लोग को अस्थायी रूप से ही रखती और 4 साल के लिए बढ़ा देती। तो ये तो फिर से दोबारा दूसरे को चुन रही है, तो वो भी अब इसी तरह आंदोलन करेंगे आप लोग की तरह कि हम लोग भी अब 4 साल रह चुके हैं। तो न्याय सरकार किसके साथ करेगी? तो ये तो सरकार की नमनसा है, ये तो गड़बड़ी वो फैला रही है कि एक तरफ हम लोग खुद को आंदोलन कर रहे हैं, खुद को अपने धरातल को छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर जब आगे जा करके जब उसको फ्लॉप करेगी, हमको आगे बढ़ाएगी, तो फिर वो आंदोलन खड़ा करेगी। बिल्कुल सच्चाई है। तो ये आंदोलन खड़ा कौन किया? ये आंदोलन खड़ा कौन किया? हम दोनों को कौन लड़ाया? ये तो सरकार ने लड़ाई। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। जनता के बीच में तो आप लोग तेजस्वी यादव से मिले, आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं। मुझे तो लग रहा है कि अगर मान लीजिए आप लोग तेजस्वी यादव से मिलते हैं तो शायद वो सुने, क्योंकि अब ही लोग कह रहे हैं कि जब वो विपक्ष में थे तो आकर के हमसे बोले थे हम लोगों से कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, तो अब क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं? जी, यही तो बात है। ये बात रखा गया उनके पास, ये बात उनके पास रखा गया है, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों में बहुत अंतर होता है। विपक्ष में जब वही आदमी विपक्ष में होता है तो कहता कुछ और है, और वही आदमी जब पक्ष में आता है तो सोचता कुछ और है। और इस बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हम बोले हैं, कह रहे हैं कि करेंगे। अब देखिए कब तक करेंगे, इसके क्या प्रमाण है, कब तक करेंगे? हम लोग लगे हुए हैं। मतलब सत्ता में आने के लिए लोग कुछ भी वादे करते हैं। जी बिल्कुल, ये ऊपर से नीचे तक यही रवैया है, आप देख सकते हैं। तो क्या करिएगा आगे? आप लोग क्या करिएगा आगे? अभी जो भी हम लोग की प्रक्रिया है, हमारे भाई लोग एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आगे तक प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया है। जहाँ तक इसका सीनियर ऑफिशियल है वहाँ तक हम लोग अपने बात को रखेंगे। अभी तक यही निर्णय लिया गया है। चलिए, तो ये लोग क्या करने वाले हैं ये बता रहे थे। और ये पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को ये आवेदन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे चुनाव हो रहा है। आप जाइएगा वार्डों में तो किस तरह से चुनाव हो रहा है आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऐसे वार्ड सचिव हैं जो अपूर्व हो चुके हैं। अब जो पूर्व हो चुके हैं तो इनकी मान्यता रद्द हो चुकी है। अब ये सड़कों पे सिर्फ धरना दे सकते हैं। पहले तो ठीक है, सचिव वार्ड सचिव के पद पे थे, धरना दे रहे थे तो शायद सरकार इनकी बातों को सुन लेती, मगर अब तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उस समय वो वादा किए थे कि मैं आप लोगों के साथ न्याय करूंगा, जब सरकार में आऊंगा, सत्ता में आऊंगा, तब मैं आप लोगों के साथ न्याय करूंगा। मगर यहाँ पर सत्ता में आने के बाद सितंबर में सरकार बनी थी महागठबंधन की, और ये दिसंबर समाप्त होने वाला है, 2023 आने वाला है। उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों के विषय में कुछ भी सोचा नहीं गया है। अब देखने वाली बात है कि जो विपक्ष में उस समय थे, जब इन लोगों पे लाठियां चल रही थी, ये लोग धरने दे रहे थे, ये लोग उस समय तेजस्वी यादव इनके पास जाते हैं और वादे करते हैं कि हम आप लोगों के साथ न्याय करवाएंगे। अब कब तक वो न्याय करते हैं? नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेल चुके हैं, यानी 2 बार लाठियां खा चुके हैं, आंसू गोले हमारे ऊपर दागे गए थे, वो भी हमने बर्दाश्त कर लिए हैं। अब
हम जो करने वाले हैं, फाइनल खेलने वाले हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि पूरे बिहार से जितने भी हम लोग वार्ड सचिव हैं, हम लोग सब इकट्ठा होने वाले। अब क्या मतलब फाइनल खेलने का मतलब क्या है? फाइनल खेलने का मतलब है कि जब उस समय भी उस समय जब हम लोग जेपी गोलंबर के पास किए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब थे, विकास पुरुष जब कहलाते हैं। फिर जब सम्राट चौधरी भी उस समय मौजूदा सरकार जो भाजपा की एनडीए की थी, उसमें भी तो माननीय मुख्यमंत्री थे। अभी जो वर्तमान में है, इस सरकार में भी मुख्यमंत्री साहब हैं। तो हम तो अपने मुख्यमंत्री साहब से लगातार मांग करते आ रहे हैं, 2 बार नहीं से तीसरे बार अब सीना तान के हम लोग खड़े हैं कि या तो हम लोग ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, तो आप गोली मार के हम लोग को सुला दीजिए या तो जेल में बंद कर दीजिए। चलिए, तो ये लोग अब कह रहे हैं कि हम लोग अब सीधे फाइनल खेलेंगे, या तो सरकार हमें गोली मार करके सुला दे, नहीं तो हमें जेल में बंद कर दे। चलिए देखते हैं कि सरकार कब तक इनकी बातों को सुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।